क्या आप जानते हो कि ये जो वेबकैम्स होते हैं जिनसे आजकल वीडियो कॉल्स और बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, इनको बहुत ही सिली काम के लिए बनाया गया था। और ये जो स्लिंकी होते हैं इनको एक बार स्पेस में भेजा गया था। तो जीरो ग्रेविटी में स्लिंकी ने कैसे रिएक्ट किया। और ये जो डॉलर के नोट्स होते हैं ये सिर्फ 18 महीने चलते हैं, ऐसा क्यों है? तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम ऐसे ही कई रैंडम फैक्ट्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7, ये जो कोका कोला होता है ये पहले से ही ब्लैक कलर का नहीं है। मतलब इसे जब पहले बनाया जाता था तब ये ब्लैक कलर का नहीं था बल्कि ग्रीन कलर का था। बाद में इसके फाउंडर ने इसमें थोड़े चेंजेस लाए और इसके ग्रीन कलर को ब्लैक कलर में बदल दिया गया। फैक्ट नंबर 6, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। चांद को तो आपने कॉमनली देखा ही होगा और आपने ये नोटिस किया होगा कि हर रात चांद अलग अलग डायरेक्शन में ही होता है। मतलब कभी राइट में होता है, कभी लेफ्ट में होता है, कभी आधा होता है, कभी पूरा होता है या फिर होता ही नहीं है। तो जब ये चांद अर्थ के बिल्कुल ऊपर आ जाता है यानी आपके सर पर आ जाता है, मतलब आप जब ऊपर देखोगे तो आपके सर के ऊपर चांद दिखाई देना चाहिए। जब ऐसा होता है तो कैलकुलेशन के हिसाब से आपका वजन कम हो जाता है। ऐसे समझो जैसे एक 100 किलो का आदमी है, अगर उसके सर के ऊपर चांद आ जाए तो उसका वजन 0.5 kg तक कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मून का अपना ही एक ग्रेविटेशनल पुल है और इसी वजह से समुद्र में लहरें आती है, क्योंकि चांद समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचता रहता है और चांद का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ समुद्र में लहरें पैदा कर सकता है। तो यही सेम चीज हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है। फैक्ट नंबर 5, जब आप छींकते हो तो आपका हार्ट 1 मिलीसेकंड के लिए रुक जाता है। मतलब समझ रहे हो, आपका हार्ट रुक जाता है यानी लिटरली रुक जाता है। और क्या आप इससे मर सकते हो? मतलब सिर्फ छींकने से इंसान की मौत हो गई, क्या ऐसा होता है? वेल, जब आप छींकते हो तो आपका हार्ट कंप्लीटली नहीं रुकता, वो बस थोड़ा सा स्लो हो जाता है या फिर एक बीट स्किप कर देता है। तो इससे मौत होने की चांस बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन चांसेस तो हैं। फैक्ट नंबर 4, स्लिंकी, जिसे 1946 में बनाया गया था और ये बहुत ही ज्यादा डिलाइटफुल टॉय है। आज से 70 साल पहले इसको फ्लैटेंड वायर से बनाया जाता था, लेकिन बाद में बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए इसको प्लास्टिक से बनाना शुरू किया। एक एवरेज स्लिंकी टॉय को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो वो लेंथ में 87 फुट तक लंबा हो जाएगा। और ये सिर्फ एक टॉय ही नहीं है बल्कि इसको इंजीनियर और सोल्जर्स भी यूज करते हैं। जी हाँ, मेटल से बने हुए स्लिंकीज को एंटीना के तौर पे यूज किया जाता है और 1985 में स्लिंकीज को स्पेस में ले जाया गया था। तो ये देखिए ये टॉय जीरो ग्रेविटी में कैसे रिएक्ट कर रहा है। फैक्ट नंबर 3, टीवी से पहले रिमोट कंट्रोल्स को बनाया गया था। टीवी का इन्वेंशन 1927 में हुआ था और रिमोट कंट्रोल का इन्वेंशन निकोला टेस्ला द्वारा 1898 में ही हो गया था। निकोला टेस्ला ने दुनिया का सबसे पहला वायरलेस रिमोट कंट्रोल बनाया और वो भी एक बोट के लिए, जिसका नाम रखा गया टेलियोटोमेटिक बोट। ये अपने समय से बहुत ही आगे का गैजेट था और लोगों ने इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया। लेकिन जब 1927 में टीवीज बने तो जो टीवी का रिमोट है वो टीवी से वायर के थ्रू कनेक्ट होता था। लेकिन बाद में 1956 में वायरलेस रिमोट्स को बनाया गया, जिनको हम अभी भी यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 2, आज के वक्त में वेबकैम्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुके हैं। इनको बड़ी बड़ी मीटिंग्स में यूज किया जाता है और नॉर्मली देखा जाए तो हम भी वेबकैम का यूज करते ही हैं। इन वेबकैम्स को बनाने के पीछे बहुत ही बड़ा सिली रीजन है। दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के कुछ रिसर्चर्स थे जो बहुत ही आलसी थे। जैसे कि ये एक कॉफी मग होता है, इसके अंदर कॉफी धीरे धीरे ड्रिप होती रहती है और जब ये फुल हो जाती है तो इसको बंद करना पड़ता है। तो ये जो रिसर्चर्स थे इनको बार बार उठकर आकर ये देखना पड़ रहा था कि ये मग पूरा भर चुका है या नहीं, और बार बार उठकर जाने से इनके वर्क में डिस्टर्बेंस आ रही थी। तो इन्होंने दिमाग लगाया और एक कैमरा ही बना दिया जो हमेशा इस कॉफी मग पर ही फोकस करने वाला था। मतलब एक कॉफी मग के लिए अलग सा एक कैमरा ही बना दिया और ये वेबकैम 1 मिनट में 3 पिक्चर्स को लेता था और उन पिक्चर्स को इंटरनल कंप्यूटर नेटवर्क में शो करता था और 1 साल के अंदर अंदर ये बहुत ही ज्यादा हिट हो गया। और अब आप देख ही सकते हो कि वेबकैम हमारे लिए कितना यूजफुल है। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक भी कर दो। फैक्ट नंबर 1, ये जो डॉलर्स के बिल्स होते हैं यानी नोट, इनकी ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 18 महीने की होती है। क्या यूएस गवर्नमेंट के पास अच्छे नोट छापने के लिए मटेरियल नहीं है या फिर यूएस की गवर्नमेंट लापरवाह है? वेल, इसके पीछे एक अलग रीजन है। अकॉर्डिंग टू यूएस रिपोर्ट, यूएसए का मानना है कि इससे करप्शन कम होता है, यानी बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के लिए ब्लैक मनी कैरी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी ब्लैक मनी को छुपा के रखा जाता है। लेकिन ये नोट तो 18 महीने में खराब ही हो जाते हैं, तो इस वजह से हर 1.5-2 साल के बाद नोट्स को बदलना पड़ेगा। तो इस वजह से यूएस डॉलर से ब्लैक मनी कम बनेगा। लेकिन ये चीज यूएसए के लिए एक तरह से महंगी पड़ जाती है। वो ऐसे के अमेरिका में जो नोट छापने वाली मिंट है वो हर रोज 969 मिलियन डॉलर्स के नोट छापती है, यानी हर रोज अमेरिका को 37 मिलियन नोट छापने पड़ते हैं। और ये जो नोट होते हैं वो इतनी गंदी क्वालिटी के होते हैं कि बहुत ही जल्दी फट जाते हैं और गंदे हो जाते हैं और उनके ऊपर का कलर भी निकलने लगता है। तो अब आप पूछोगे कि भाई इन नोटों का क्या किया जाता है? तो इन नोटों का कुछ नहीं किया जाता, बस इनको गवर्नमेंट वापस ले लेती है और जिनको रिसाइकल किया जा सकता
लगता है उनको किया जाता है और बाकी को कचरे में डाल दिया जाता है। तो कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।